हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 7 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, न्यूट्रिशन इन प्लांट सेल। आज हम सेल के बारे में जानेंगे। लेट अस नो अबाउट समथिंग मोर। सेल की देखो, सेल क्या है? हमारे शरीर की, अगर हम सजीवों की बात करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उनका शरीर क्या है? बहुत छोटी छोटी टाइनी यूनिट से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एज द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ए ब्रिक, जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्रिक से बनी होती है, उसी तरह से हमारा शरीर स्मॉल यूनिट से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। देखो क्या लिखा गया है, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, देखो डायग्राम में क्या कहा गया है, अनियन पील लिया गया। अनियन जब उसको कट करते हैं तो इसकी पतली सी झिल्ली एक दिखाई देगी आपको, कभी आप देखेंगे ना, तो उसको जब माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देता है। अब इस तरह से आपको यहाँ पे देखो छोटी छोटी, ये देखो, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये है सेल्स। इनको क्या कहा जाता है? सेल। तो इसी तरह सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। सेल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो सेल को हम कहाँ देख सकते हैं? सेल को सिर्फ हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली वन सेल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ वन सेल से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। ये क्या होता है? इसका पूरा जो शरीर है वो किससे बना है? एक सेल से बना है। जबकि बाकी जो सजीव, बहुत सारे और सजीव हैं जो क्या, जैसे कि हम हमारा एग्जांपल ले सकते हैं, हम ऐसे जीव हैं जो क्या है? मल्टी सेलुलर है, बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। यहाँ पे सेल का डायग्राम दिखाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। आप लोगों को ध्यान से समझिए। सेल के बाहर क्या है? एक आउटर कवरिंग होती है। सेल के बाहर क्या है? एक आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके चारों तरफ एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम उसके अंदर चारों तरफ क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसके सेंटर में क्या होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं, मानो कि आपने कोई पॉलीबैग लिया, एक थैली, जो प्लास्टिक की थैली होती है ना, वो लिया, उसको उसके अंदर आपने पानी भर दिया, ठीक है, और उसके अंदर एक बॉल डाल दी। तो देखो, जो बाहर की जो थैली होगी का, उसका जो कवर होगा वो क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर का जो लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और अंदर क्या हो जाएगा? उसके न्यूक्लियस हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर जो पढ़ी है उसके बारे में समझते हैं। देखो क्या लिखा है, द सेल इनक्लोज्ड और थिन आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की आउटर बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंटर लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सेंटर में क्या है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियस जो है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? एक जेली लाइक सब्सटेंस से घिरा हुआ है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये इसकी मेन स्ट्रक्चर्स है, जिसे आपको याद करना है। अब देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं। डिफाइन सेल। तो सेल की डेफिनेशन को अभी के लिए आप यही याद करो, हम यही याद करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को और थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। तो देखो ये आ जाएगा आंसर नंबर 1, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स इज कॉल्ड सेल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सेल एंड लेबल इट 3 बेसिक पार्ट। ओके, आपको डायग्राम बनाना है सेल का और बेसिक 3 पार्ट्स इसके लेबल करने हैं। तो ये पूरा आप डायग्राम बनाएंगे। आंसर नंबर 2 आपका ये हो जाएगा, जिसमें आप सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखाएंगे। अगर और भी डिटेल में चाहते हैं तो ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे तो ये लिख दीजिएगा, अदरवाइज इतना आप कर लेंगे तो भी सफिशियंट होगा। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।